11 बजे 11 खबरें आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियों के जवान और अधिकारी तैनात रहेंगे। 30 दिसंबर को अयोध्या में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। एनएसजी के अलावा एसटीएफ एटीएस के कमांडोज भी तैनात होंगे। 3 डीआईजी, 17 एसपी, 38 एडिशनल एसपी, 82 डिप्टी एसपी, 90 इंस्पेक्टर, 325 सब इंस्पेक्टर, 35 महिला सब इंस्पेक्टर, 2000 कांस्टेबल, 14 कंपनी पीएसी, 6 कंपनी सीआरपी तैनात रहेगी। भारत नेपाल सोनौली बॉर्डर पर भी सुरक्षा एजेंसी अलर्ट रहेंगी। आने जाने वालों पर भी कड़ी निगरानी ड्रोन कैमरे के जरिए रखी जा रही है। पीएम के अयोध्या पहुंचने से पहले शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अयोध्या की सड़कों पर ब्लैक कमांडो की तैनाती कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। अयोध्या के महत्वपूर्ण रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। जगह जगह बैरिकेडिंग करके जांच की जा रही है। तो देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और उससे पहले किस तरीके से तैयारियां हैं। जगह जगह पर ब्लैक कमांडोज आपको नजर आ रहे हैं। कई ऐसे रास्ते हैं जिनको ब्लॉक कर दिया गया है। आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है और ड्रोन कैमरे के जरिए भी लगातार नजर रखी जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या नगरी में रहेंगे। अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। कंपनियां हैं वो विभिन्न स्थानों पर भी कर रही हैं। साथ ही हमने क्विक रिजर्व रिस्पांस फोर्स क्यूआरटीज इत्यादि भी लगाई हैं और पर्याप्त संख्या में सभी प्रकार के बल जनपद में तैनात किए गए। सभी की ब्रीफिंग की गई। कल सभी को अपने अपने ड्यूटी के बारे में समझाया गया, बताया गया, मौका दिखलाया गया है। आज रिहर्सल के दिन सभी लोग सुबह 9 बजे से अपने ड्यूटी स्थान पर आ चुके हैं। आप देखिए, घने कोहरे में भी पुलिसकर्मी मुस्तैद अपने अपने स्थानों पर खड़े हुए हैं और अभी जो है कुछ देर पश्चात रिहर्सल भी प्रारंभ हो जाएगी। तो एक फ्लीट से उनकी रिहर्सल भी की जाएगी। बाकी सर, पर्यटक और जो आम जनता है यहाँ के, उनसे क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, उनसे क्या कहना है? सभी से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा सहयोग करें। हमने कुछ निर्देश दिए हैं यातायात संचालन को देखते हुए। उन्हें बताया कि किन मार्गों का उपयोग करें और किन मार्गों को कल छोड़ना आवश्यक है, बाईपास लेना जरूरी है या अन्य मार्ग के द्वारा अपने गंतव्य तक पहुँचने का जो निर्देश पुलिस द्वारा दिया गया, उसका हमारा अनुरोध है जरूर अनुपालन कराएं, जिससे कि उन्हें भी कोई बाधा ना हो और हमारा कार्यक्रम भी सुचारू रूप से संपन्न हो। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, जहां पर अयोध्या की ये तस्वीर है। अयोध्या में ब्लैक कमांडोज जो है तैनात कर दिए गए हैं। अयोध्या में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। शहर को सजाने के लिए बड़ी मात्रा में फूल लगाए गए हैं और ये फूल खासतौर पर थाईलैंड से मंगाए गए हैं। सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी फूलों की माला बना रहे हैं। फूलों से देवी देवताओं की आकृति दी जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो फूल आप देख रहे हैं थाईलैंड से फूल मंगाए गए हैं और इन फूलों से ही देवी देवताओं की आकृतियां बनाई जा रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं और तैयारियां चरम पर हैं, जोरों पर है। देख सकते हैं इन फूलों से किस तरीके से अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है। अयोध्या की रौनक बढ़ रही है, उसकी खूबसूरती बढ़ रही है और उसको खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इन फूलों का बड़ा योगदान है। अयोध्या के राम कथा पार्क की ये तस्वीरें, यहाँ पर बड़ी मात्रा में फूलों को लाया गया है और देश के अलग अलग शहरों से मंगाया गया है। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत फूल है और ये बताया जा रहा है कि ये थाईलैंड से है ना। तो ये इसको क्या बोलते हैं? इसको फूल को थाईलैंड का पत्ता बोलते हैं। ये थाईलैंड से फूल मंगाया गया है और खास फूल होता है, इसको बोला जाता है थाईलैंड का पत्ता। ये देखिए, यहाँ पर फूलों की माला भी बनाई जा रही है। देश के अलग अलग शहरों से फूल मंगाए जा रहे हैं। ये वाले फूल कहाँ से हैं? ये तो कोलकाता से हैं। कोलकाता से? हाँ जी। अच्छा, ये गेंदे का ही फूल है? जी जी। कुछ खास होता है कोलकाता वाला या जैसे गेंदा का फूल होता है अलग अलग शहरों में तो वैसे ही है? नहीं, खास है कुछ इसमें। अच्छा, खराब नहीं होता ये, बहुत हाँ टाइट होता है बहुत। अच्छा, लंबे समय के लिए चलता है। लंबे समय के लिए? जी जी। तो ये लंबे समय के लिए चलता है। देखिए, ये कितना लंबा बना रहे हैं लड़ी? ये लड़ी बनाते हैं 20 फुट करीब।
सीएम योगी आज अयोध्या के दौरे पर जाएंगे। यहां पर वो पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम योगी दोपहर 2 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या दौरे पर पहुंचेंगे। तो सीएम योगी 2 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले ही तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या नगरी में मौजूद रहेंगे और इसी दौरान देखा जा रहा है कि सीएम योगी तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। हनुमानगढ़ी सबसे पहले जाएंगे, जहां पर वो रामलला के दर्शन करेंगे। हनुमानगढ़ी जाएंगे, फिर उसके बाद रामलला के दर्शन करेंगे और फिर बताया जा रहा है कि जो निर्माण कार्य किए जा रहे हैं उसका भी निरीक्षण करेंगे। और हमारे सहयोगी निमिष हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमिष, जरा बताइएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ 2 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और देखा जा रहा है क्योंकि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी अहम है, क्योंकि अयोध्या के एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, साथ ही बड़ी सौगात भी देंगे। किस तरह से तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं और जब सीएम वहां पर 2 बजे पहुंचेंगे उसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, मुख्यमंत्री के आगमन से पहले ही अयोध्या तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री केवल इस अयोध्या को इस लिहाज से देखेंगे कि प्रधानमंत्री के आगमन को कितने प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन कई बड़े मंत्री यहां पर पिछले कई दिनों से कैंप किए हुए हैं। खुद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यहां पर कैंप किए और अयोध्या में प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों के मद्देनजर वो तमाम जो कार्य हो रहे हैं उनका खुद देखरेख कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे और उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अयोध्या में जो तस्वीरें हैं वो ये है। अयोध्या के जिस मार्ग से प्रधानमंत्री का काफिला होकर रेलवे स्टेशन तक जाएगा, लगभग 15 किलोमीटर ये यात्रा होगी और जगह जगह प्रधानमंत्री का स्वागत होगा। उस दरमियान प्रधानमंत्री पर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच में पुष्प वर्षा की जाएगी। स्वागत द्वार, तोरण द्वार फूलों से सजाया गया है। बाकायदा दोनों तरफ सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग लगाई गई है। तो प्रधानमंत्री हालांकि कल आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियां जो हैं वो लगभग 100% पूरी कर ली गई है। जिन जगह पर प्रधानमंत्री को जनसभा करना है वहां पर भी पूरी तैयारियां हो गई हैं। एयरपोर्ट उद्घाटन के और श्री राम एयरपोर्ट के साथ साथ अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जिस मार्ग से जाएंगे उस पूरे मार्ग को सजाया गया है, संवारा गया है। जो जिन मार्गों से धर्मपथ से होते हुए नेशनल हाईवे से धर्मपथ से वीणा चौक और वीणा चौक से ये मुख्य मार्ग है रामपथ का, जहां से प्रधानमंत्री का काफिला अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन के लिए जाएगा। इसको सजाया और संवारा गया है। यहाँ पर फूलों के तमाम जो आकृतियां हैं वो लगाई गई हैं। विदेशी फूलों का इंतजाम किया गया और कुछ ऐसा ही नजारा ये मात्र यही नहीं है, ये पूरे शहर में हर एक किनारे पर, हर एक चौक चौराहे पर है और हर जगहों पर बाकायदा लंबे स्टॉल लगाए गए हैं, जहां पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जो वैदिक ब्राह्मण होंगे वो प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा करेंगे। प्रधानमंत्री का रोड शो लगभग 15 किलोमीटर होगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री अयोध्या धाम जंक्शन की तरफ रवाना होंगे। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वो सीधे रोड शो के होते हुए और अयोध्या धाम जंक्शन पर पहुंचेंगे, जहां पर उसका उद्घाटन करेंगे और फिर वापस जाकर के एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ जनसभा का संबोधित करेंगे। इसको लेकर जो सुरक्षा के लिहाज से दोनों तरफ सड़क के बैरिकेड किए गए हैं, रूट डाइवर्ट किए गए, बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और इसके साथ साथ पूरे नगर को खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। अगर हम दिखा पाए आपको तो ये भी दिखाना चाहेंगे। देखिए, अयोध्या की सड़कों को ये धुला गया है, बाकायदा यहाँ पर साफ सफाई नगर निगम के द्वारा की गई है। तमाम बिल्कुल निमिष, देखा जा रहा है अयोध्या नगरी को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या नगरी में रहने वाले हैं। सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के बंदोबस्त वहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि सुरक्षा इस तरीके से किए गए हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उसको साइड में कर लीजिए, कोई भी व्हीकल से नहीं चले। भाई साहब प्लीज। निमिष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? देखिए, सुरक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो इस तरीके से इनका काफिला है, ये बाकायदा रोड खाली कराना अभी से चल रहा है। इसके अलावा जो बैरिकेडिंग है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, बाकायदा रोड के दोनों तरफ बैरिकेड किए गए हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को यहाँ पर लगाया गया है। सुरक्षा के तमाम जो सुरक्षा गार्ड हैं वो लगाए गए हैं। लगभग 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस पूरे रूट पर तैनात रहेंगे जो जहां से प्रधानमंत्री का काफिला जाएगा और इसके साथ ही रूट डाइवर्जन किया जाएगा। सबसे अहम होगा और प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी और
ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी और सिविल ड्रेस में सादे वर्दियों में महिला पुलिस और पुरुष की तैनाती की जाएगी, जो काफिले के साथ साथ चलेंगे। एटीएस और तमाम जो पुलिस की और विंग है वो सक्रिय रहेंगे और खुफिया एजेंसियां भी इस दरमियान सक्रिय कर दी गई हैं। सभी अधिकारी इस समय अयोध्या में कैंप किए हुए हैं और अयोध्या की सुरक्षा को लेकर, प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है और बैठकों का दौर सुरक्षा के लिहाज से लगातार जारी है। जी, बहुत शुक्रिया निमेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से अयोध्या नगरी में तैयारियां देखी जा रही हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ 2 बजे पहुंचेंगे, क्योंकि बताया यह जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 30 दिसंबर को दौरा है, उससे पहले ही किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं। और पहले हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। और फिर बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ये पूरी तैयारियां हो रही हैं 30 दिसंबर के लिए और साथ ही साथ 22 जनवरी के लिए, उन तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे और साथ ही वहां पर अधिकारियों के साथ बताया जा रहा है कि बैठक भी करेंगे। हालांकि 30 दिसंबर काफी अहम रहने वाला है क्योंकि अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है, अयोध्या के वासियों की एक बड़ी सौगात मिलने वाली है और उसके बाद 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। एक लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि कब रामलला इस भव्य मंदिर में विराजेंगे और एक लंबी लड़ाई के बाद अब 22 जनवरी वो तारीख जब रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। और उससे पहले अयोध्या एयरपोर्ट की बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 30 दिसंबर को अयोध्या वासियों को मिलने वाला है। तो देखिए अयोध्या नगरी को किस तरीके से सजाया गया है, दुल्हन की तरह अयोध्या नगरी को सजाया गया है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से तैयारियां जोरों पर है और पूरे शहर में उत्साह का माहौल है। क्या घर क्या बाहर, हर कोई श्री राम के रंग में रंगा हुआ है। अब हम आपको अयोध्या में एक दही जलेबी की दुकान पर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं अयोध्या की जो नई तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाते हैं। इस समय अयोध्या में मैं हूं और एक दुकान है यहाँ पर जो यहाँ की बहुत ही फेमस है, मौर्या मिष्ठान भंडार, रामपथ रोड पर है। और ये क्यों इतनी मशहूर है ये हम बताएंगे आपको दुकान के अंदर जाकर, जहां हम इनके स्वाद को भी चखेंगे और साथ ही लोगों से बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ देखिए ये दुकान आप पूरी अंदर से यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर रबड़ी, जलेबी, कचौड़ी, समोसे सब कुछ मिल जाएंगे, यानी कि नमकीन स्वाद भी है और मीठा स्वाद भी है और कैलोरी भी बहुत ज्यादा है। और साथ ही यहाँ पर गर्मा गर्म जलेबी आपके सामने छनेंगी, यहाँ पर समोसे आपके सामने छनेंगे और यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो यहाँ पर सुबह शाम आते हैं, जो यहाँ के अयोध्या के ही रहने वाले हैं और यहाँ पर आए बिना उनका दिन पूरा नहीं होता। ऐसे ही कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन पहले आप देखिए गर्मा गर्म यहाँ पर ये पूरी है, कचौड़ी है, क्या है भैया? कचौड़ी है। कचौड़ी है। कितनी कचौड़ी बना लेते हो, सुनते हो आप? ये तो अंदाजा नहीं लगाते। अच्छा, अंदाजा नहीं है, ठीक है। आपने क्या खाया यहाँ पर या खाने वाले हैं? यहाँ राबड़ी, दही और जलेबी खाई है। अच्छा, कैसा लगा स्वाद? बहुत अच्छा है, आज से नहीं बचपन से। हाँ, बचपन पुरानी दुकान है सर, ये बहुत जो है यहाँ पे हम लोग आते हैं हमेशा, शाम को नाश्ता पानी यहीं करते हैं। अच्छा, काफी भीड़ लगती है सर। कितनी बदली है अयोध्या? अयोध्या तो बहुत बदल गई। इसे जो बचपन में देखा फिर जो आगे चल के देखा, वो आज जब देखता हूँ तो ये लगता है कि ये अयोध्या है और हमारे सनातन के हिसाब से जो अयोध्या होनी चाहिए थी वो अयोध्या है। अभी यहाँ पर जो स्वाद ले रहे हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। कहाँ से आए आप? अयोध्या से। अच्छा, आप भी अयोध्या के ही हैं? अच्छा, यहाँ पर कैसे पहुँचे? बस ऐसे खाने के लिए। अच्छा, कैसा है स्वाद? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, आपने क्या क्या बदलाव देखे अयोध्या में? बहुत बदलाव अच्छी है। जैसे? बहुत अच्छा बदलाव, सड़क है और क्या नाम है, मंदिर है, हर चीज अच्छे है। ये आपकी श्रीमती जी हैं? जी जी। तो आपने यहाँ पर कितना बदलाव देखा है, कैसा हो गया? बदलाव देखा, पहला जैसा नहीं था, अब तो बहुत पहले बदलाव हो गया। अच्छा लग रहा है हमको, खाने में भी अच्छा लगा। हम बोले कि हम भी चले मौर्या के यहाँ खाए आए। मौर्य जी, कब से आपकी दुकान है यहाँ पर? 1952 से, 3rd जनरेशन हमारी। अच्छा। दादाजी शुरुआत किए थे। जी, तो आपने दुकान को आगे बढ़ाने का काम किया है? जी जी जी। अच्छा, बदलती अयोध्या बढ़ भी रही है आगे, तो कैसा लग रहा है अब आपको एक व्यापारी के तौर पर, एक दुकानदार? डेवलप हो रहा है ओवर, मतलब बिजनेस करते करते करने वाले थक जाएंगे, लेकिन यहाँ बिजनेस नहीं खत्म होगा, इतना तगड़े से ग्रोथ है। अयोध्या का इतना विकास हो रहा है, इतनी खुशहाली है हम लोगों को, जिसका हम लोग शब्दों में नहीं बयां कर सकते।
अच्छा, कोई कहता है कि 2024 से पहले की तैयारी है, क्या सिर्फ 24 चुनाव से जोड़ के देखें? नहीं, इसको चुनाव से देखिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, चुनाव का कोई मतलब ही नहीं रह गया। उनके विकास पर ही लोग वोट कर रहे हैं और उनको सब लोग मान रहे हैं। अयोध्या में राम, वाराणसी में पूरे शहर में उत्सव का माहौल है। क्या घर क्या बाहर, हर कोई श्री राम के रंग में रंगा हुआ है। आपको अयोध्या में एक दही जलेबी की दुकान की तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई हैं, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और वाराणसी के एक दुर्गा कुंड इलाके में है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सुबह सुबह श्री राम भक्तों की टोली निकली हुई है और कलश यात्रा के साथ इन लोग निकले हुए, हाथों में राम ध्वजा है और जय जय श्री राम के गीत गाकर इन लोग साथ में सुबह सुबह निकल के लोगों को आमंत्रण दे रहे हैं। कैसी ये टोली निकली हुई है? अपने 500 वर्ष के संघर्ष के बाद हमारे पूज्य रामलला जी अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजित हो रहे हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा का जो अनुष्ठान है वो आगामी पौष शुक्ल द्वादशी 22 जनवरी 2024 को होने जा रहा है। और इस महान आनंदमय अवसर पर सभी सनातनीय हिंदुओं के घर घर जाकर के पूजित अक्षत से उनको आमंत्रित करने का कार्यक्रम सभी स्वयंसेवक कर रहे हैं। तो अपने घर में किस प्रकार यह उत्सव मनाएंगे? हम लोग अपने घर में दीप मालिकाएं सजाएंगे और 11 बजे से 1 बजे तक जो मुख्य कार्यक्रम होगा अयोध्या जी में, उसके निमित्त हर घर में लोगों को जुटाएंगे और जितने आसपास क्षेत्र के मंदिर हैं सबको सजाएंगे। कितनी खुशी है इस बात की? बहुत ज्यादा खुशी है। हिंदू समाज के लिए बहुत ही एक मतलब शानदार यादगार दिन होने वाला है। किस प्रकार लोगों का उत्साह देखा जा रहा है? भरपूर उत्साह है जनता के बीच में। कितना उत्साह है आप में? ध्वजा एकदम सुबह उत्साह है। घर में क्या करेंगे उस दिन आप? उस दिन आप घर में क्या जलाएंगे, सुंदर कांड करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ये उत्साह है और श्री राम के भक्तों का ये उत्साह है। और सुबह सुबह ये जो टोली है ये प्रत्येक दिन निकलती है और लोगों को आमंत्रण देती है महा उत्सव में शामिल होने के लिए। आगे भी खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।